नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन। आज हमारे साथ हैं काली सेना के परमाध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप जी। महाराज जी, अभी हाल में ही जो मुद्दा आपने उठाया बी.एन. राव जी का, तो क्या है ये पूरा मुद्दा, और बी.एन. राव जी की क्या भूमिका रही संविधान में? देखिए, बी.एन. राव को नेपथ्य में डाल देने वाले इस देश के राजनीतिज्ञ और बी.एन. राव वो महामहिम थे, वो महापुरुष थे, वो दिव्य विभूति थे, जिन्होंने भारत के संविधान को पूरी तरह से रचित किया, लिखा और संविधान सभा को प्रस्तुत किया कि उस पे डिबेट करके और आवश्यक संशोधन किए जा सके। मेरा कहना है कि संशोधन करने वाला बड़ा होता है कि निर्माण करने वाला बड़ा होता है। निर्माता किसको कहते हैं? तो मैं जब देखता हूं तो पूरा संविधान कार्यालय में एक व्यक्ति जिसने पूरी रचना की, और उसका कद इतना बड़ा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी उनसे मिलने के लिए शिमला में और संविधान को समझने के लिए समय लेना पड़ा था, और उन्होंने 5 दिन का समय मांगा और बी.एन. राव जी ने 2 दिन का समय दिया। ये हाइट थी उनकी उस समय। तो ऐसे महान विभूति जिसने संविधान की रचना की, उसको यह देश भूल भूल गया, और वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करके ऊपर भगवान बनाए, जिसने देश का विरोध किया, जो स्वतंत्रता आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिया, कभी भी ये नहीं चाहे कि यह देश आजाद हो। लॉर्ड बॉवेल को उन्होंने लिखा पत्र कि हम आपके लॉयल हैं, और कम से कम हमको आप हमारी इच्छा है कि यह देश को आजादी मत दीजिए, ये कैबिनेट प्रस्ताव मत भेजिए, यहाँ संवैधानिक व्यवस्था मत करिए, जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान होगा। अपने स्वार्थ में अंबेडकर ने इस देश गुलाम रहे, इसके लिए बार बार प्रयास किया। यह देश अधार्मिक हो, ईसाई मिशनरियों के इशारे पर 1919 में उन्होंने, जब पूरा देश उस चुनाव का विरोध कर रहा था, तब अंबेडकर 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार के बाद चुनाव के समर्थन में थे। ऐसे व्यक्ति जो इस देश के साथ द्रोह किए, हमारे धर्म के साथ ईसाई मिशनरियों के कहने पर द्रोह किए, जो एक नैरेटिव अंग्रेज भारत को कमजोर करने के लिए, भारतीय नेतृत्व को, आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक नैरेटिव सेट किया, डिप्रेस क्लास। उस डिप्रेस क्लास को आगे करने का काम अंबेडकर ने किया। अंबेडकर ने एक विशेष जाति, जो महार जाति थी, उसके लिए केवल अपने पूरे देश को हाशिए पर लाने का प्रयास किया, और लगातार धर्म के खिलाफ बोलना, ब्राह्मणवाद है, फलानावाद है, इसमें अछूत है, ये है, वो है, बोलते रहे जीवन भर। जो व्यक्ति धर्मद्रोही हो, जो व्यक्ति राष्ट्रद्रोही हो, जो व्यक्ति देशद्रोही हो, और अपने निजी स्वार्थ, निजी जाति महार के लिए अंग्रेजों के समर्थन में हमेशा खड़ा रहा हो, कभी किसी स्वतंत्र आंदोलन में सम्मिलित न रहा हो, ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन हुआ। और वह व्यक्ति जिसने शुरू से भारत के पक्ष में काम किया, जी, जो जब आईसीएस बना, तो जिसका सिलेक्शन मद्रास हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि वहां हमारा घर है उस प्रेसिडेंसी में, उसने बंगाल प्रेसिडेंसी को स्वीकार किया, बंगाल में नौकरी करना स्वीकार किया। जो जज रहा हो, जो भारत का प्रथम आईसीएस रहा हो, जिसने 1935 का इंडिया एक्ट पूरा लिखा हो, जिसने भारत में हिंदुओं के अंदर सुधार की जो प्रवृत्ति और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट, जो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति की दिए गए वैवाहिक गोद लिए हुए प्रावधानों को विधिक बनाया हो, ऐसे महान व्यक्ति, जो संविधान सभा का मुख्य सलाहकार रहा हो, सबसे उच्च पद था हो, उस पद पे बैठा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को यह देश भूल गया। आज हमने, और क्यों भूल गया? वोट बैंक के लिए भूल गया। वोट बैंक के लिए कि अलग ना हो दलित समाज हिंदुओं से, गांधी ने अंबेडकर को स्वीकार किया। नहीं तो गांधी कभी अंबेडकर के पक्ष में नहीं थे, इसलिए कि वो सदा अंग्रेजों का साथ देते थे। जब गोलमेज सम्मेलनों ने, जब साइमन कमीशन भारत आया, तो पूरे भारत के नेताओं ने उसका विरोध किया, अंबेडकर उसके साथ खड़े रहे। जब एडिनबरो सुधार भारत आया, तो पूरा देश उसके खिलाफ था, अंबेडकर उसके पक्ष में खड़े थे। और उसी साइमन कमीशन का परिणाम ये हुआ कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला,
जो गांधी ने अनशन करके उसको खत्म किया, और आज भी वो डिप्रेस क्लास का जो साजिश है भारत को कमजोर कर रही है, एससी एसटी एक्ट के रूप में, आरक्षण के रूप में भारत को लगातार कमजोर कर रही है। दुनिया के किसी इतिहास में, दुनिया के किसी देश में आरक्षण व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार की का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि यदि आप ब्राह्मण के घर में, क्षत्रिय के घर में, वैश्य के घर में जन्म ले लिए तो आप नौकरी के हकदार नहीं है। तमाम ऐसे जगहों पे और ऑफिसों में जो वैमनस्यता लगातार फैलाई जा रही है, यदि कोई दलित व्यक्ति है, अगर उसकी गलतियों के कारण उसको निकाल दिया जाता है तो आज वो दलित दलित खेलने लगता है कि मैं एससी हूं इसलिए हमारे साथ इस तरह का काम हो रहा है। तो गलतियों की आड़ छुपाने की, अयोग्यता छुपाने का एक माध्यम बन गया है दलित समाज। और जिस प्रकार से अंबेडकर ने दलितों के साथ धोखा किया, उसको भी बाहर लाने का अब समय है। जिस प्रकार से धोबियों को उन्होंने 1937 के शेड्यूल कास्ट में, मैंने सूची में से बाहर किया, पासियों को बाहर किया, सुनकरों को बाहर किया, तमाम ऐसी जातियों को उन्होंने बाहर किया, वाल्मीकियों को बाहर किया, सिर्फ इसलिए कि वो अनटचेबल नहीं थे। और वो कहते थे कि अनटचेबल क्यों नहीं थे? इसलिए कि वो अंग्रेजों का साथ नहीं देते थे। इसलिए उसको उस सूची में न सम्मिलित किया। सबको सावधान होकर के जानना चाहिए। धोबियों को, मल्लाहों को, पासियों को, सुनकरों को, खटिकों को सावधान रहना चाहिए कि अंबेडकर उनकी विरोधी थे और अपने मरते दम तक उनके विरोधी थे। आरक्षण यदि उनको कुछ प्राप्त हुआ राजनीतिक, तो वह गांधी और जगजीवन राम के प्रयास से मिला, न कि अंबेडकर के प्रयास से। बार-बार अपने उसका ध्यान रखना चाहिए। शत्रुबोध होना चाहिए कि अंबेडकर आपके मित्र नहीं, शत्रु थे। अंबेडकर आपको आगे नहीं लाते थे। तो ऐसा नहीं, दलित अभियान के चक्कर में आप उस व्यक्ति को मत भूलिए जो आपकी प्रगति से जलता हो। तो मेरा कहना है कि जो महामानव बीएन राव, जिसने इस देश को संविधान दिया, जिसने हिंदू सुधार बिल ले आया, हिंदू कोड बिल ले आया, बनाया, ऐसे महान व्यक्ति को हमारा देश भूल गया। और उस व्यक्ति को जिसने देश के साथ द्रोह किया, धर्म के साथ द्रोह किया, उस व्यक्ति को महिमा मंडन करके भगवान बना दिया, इसलिए कि उससे वोट बैंक खुश होगा। महाराज जी, अभी हाल में ही एक प्रकरण देखने को मिला कि बिहार में बाबा साहब की जो तस्वीर थी उसको लालू जी ने पैरों के पास रखा। इसको लेकर काफ़ी पार्टियों ने बड़ा लालू जी की भर्त्सना भी की, बीजेपी ने भी की। तो जिस अब जब छोटी-छोटी बातों को लेकर जब इतनी बड़ी-बड़ी बातें हो जाती हैं अम्बेडकर जी को लेकर, तो अगर ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में आएँगी या ऐसी बातें की जाएँगी, तो आपको नहीं लगता कि देश में कुछ वैमनस्य फैलने की आशंका है? देखिए, वैमनस्यता तो 1919 से फैल रही है ना। जब अंबेडकर इस देश की राजनीति में प्रवेश किए, जब फूले उसके पहले से ही चल रहा था। फूले जब इस देश की राजनीति में अंग्रेजों के दलाली में प्रवेश किए, तब से ये चल रहा है और ये चलता रहेगा। जब तक ये आरक्षण रूपी राक्षस रहेगा, तब तक एक नहीं होने देगा। आरक्षण नहीं था, हम सब एक थे। सारे लोग सब लड़ते थे और केवल महारों को छोड़ करके स्वतंत्रता के आंदोलन में सभी जातियों ने भाग लिया है। मैं चमारों को भी कहता हूँ, उन्होंने भी भाग लिया, जाटों ने भाग लिया। तमाम जाटों ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज भी हैं, जीवित नहीं है लेकिन उनका नाम दर्ज है इतिहास में। तो वैमनस्यता फैले, लेकिन क्या रामचरितमानस जब जलाया गया तो मोदी ने एक शब्द बोला? क्या जब इस देश में पवित्र ग्रंथ जिसने मानव बनाया, जिसने मानव बनने का जिसने शिक्षा दिया हो, भारत का पहला कानून इस देश को दिया हो मनुस्मृति के रूप में, क्या उस व्यक्ति की किताब जलाया गया मनुस्मृति, तब क्या अंबेडकर, तब क्या मोदी जी ने इतना ही मुखर होकर के बोला? रामचरितमानस, गीता, हमारे देवी देवताओं पे रोज टिप्पणियां होती है, क्या मोदी जी इतना ही मुखर होकर के बोलते हैं? अंबेडकर को एक बीमार व्यक्ति, लालू बीमार हैं, सब जानते हैं, चल नहीं सकते। एक बीमार व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति ले जाकर के भूलवश पैरों के पास रख दिया या पैरों के पास प्रवेश करा दिया, तो उसको आपने इतना मितन्नावाद फैला दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपके कैबिनेट में था, उसने रामचरितमानस को सर्वाधिक सार्वजनिक अपशब्द बोला, उसको जलवाया। क्या आपने उसका विरोध विरोध किया? तो दोनों नहीं हो पाएगा मोदी जी, कि आप एक तरफ अंबेडकर को दिलों में रखिए और दूसरी तरफ राम मंदिर बनाइए। तो राम मंदिर फिर आपका धार्मिक एजेंडा नहीं है, राम मंदिर आपका राजनीतिक एजेंडा होकर के रह जाएगा। या तो आप अंबेडकर को मानिए या तो भगवान राम को मानिए, दोनों को मानना यह आपकी, नहीं तो फिर जनता कहेगी ये व्यक्ति केवल वोट बैंक के लिए काम करता है। ये दोगली राजनीति है। इस प्रकार की राजनीति से परहेज होना चाहिए भारत देश को।
और देखिए, अंबेडकर कोई भगवान नहीं है। अंबेडकर एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थे, जिनकी आलोचना इस देश में हो सकती है। जब गांधी की आलोचना हो सकती है, अरे हम तो ये कहते हैं, भगवान राम की भी आलोचना एक धोबी ने किया कि नहीं किया? इस देश में आलोचना, समालोचना, समीक्षा होती रही है। तो अंबेडकर यदि लालू के पैरों के पास ही पहुंच गए, तो इसमें क्या बुराई है? अंबेडकर का कोई दोष, उसमें लालू का कोई दोष नहीं है। तो आपको कोई मुद्दा मिल जाना चाहिए। लेकिन भगवान राम को रोज रौंदा जा रहा है, भगवान कृष्ण को रोज रौंदा जा रहा है, रोज गालियां दी जा रही है सोशल मीडिया पर, लेकिन एक बार भी ना भारतीय जनता पार्टी का कोई एक व्यक्ति बोलता है, ना नरेंद्र मोदी, और इसलिए नहीं बोलता है कि वो नरेंद्र मोदी नहीं बोलते हैं। जिस दिन नरेंद्र मोदी बोलना शुरू करेंगे भगवान राम के इन द्रोहियों के ऊपर, राम द्रोहियों, कृष्ण द्रोहियों के ऊपर, उसी दिन इनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ता बोलने लगे। लेकिन अब यह आंदोलन मोदी या किसी के भरोसे नहीं है। यह आंदोलन आम जनता का आंदोलन है। ये सभी पीड़ितों का आंदोलन है। यह बी.एन. राव को न्याय दिलाने का आंदोलन है, और यह आंदोलन अपने मुकाम तक पहुंच करके रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसका भारत का बच्चा बच्चा इस सत्य से अवगत हो जाने कि वास्तव में अंबेडकर कौन थे और वास्तव में बी.एन. राव कौन थे। ये बात गांव-गांव गोष्ठियां, संगोष्ठियां आयोजित करके, गांव-गांव जिस प्रकार से शिव चर्चाएं गांव में होती हैं, धर्म चर्चाएं गांव में होती हैं, उस तरह से हम गांव में स्वतंत्रता की चर्चाएं शुरू करेंगे। कौन आपके निर्माता है, कौन देश के निर्माता है, कौन देश के द्रोही हैं, कौन धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाले हैं और कौन धर्मद्रोही हैं, और कौन वो व्यक्ति है जिसने अंबेडकर को भगवान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। जो अंबेडकर धर्मद्रोही थे, जो भगवान को गालियां देते थे, मनुस्मृति को सार्वजनिक जलाते थे और सबको गालियां देते थे, राम को काल्पनिक कहते थे, ऐसे अंबेडकर को महिमा मंडन किसने किया? तो ये भी प्रश्न उठेगा। महाराज जी, आरक्षण को लेकर भी आपने कहा, तो क्या आरक्षण कैसे खत्म होगा और क्या ये संभव है? देखिए, भारत में आरक्षण शैक्षणिक और नौकरी में नहीं था। ये समझना चाहिए सबको बहुत बारीकी से। संविधान के किसी उपबंध में कोई संशोधन करके आरक्षण नहीं लाया गया, संशोधन डाल करके नहीं लाया गया। लेकिन कब लाया गया? जब चंपकम दुर्रई एक लड़की थी जो मेडिकल की स्टूडेंट थी, मद्रास की, जिसको पेरियार ने एक मेडिकल कॉलेज में आरक्षण लागू करा दिया था। इसमें ब्राह्मणों के लिए आरक्षण रहेगा, केवल 4 सीट मिलेगी। और जो चंपकम दुर्रई राजन थी, उसको 99.9% नंबर था। उसका मेडिकल में एडमिशन नहीं हो रहा था, इसलिए कि सीटें फुल हो गई थी। कुछ लड़कियों का 100% भी नंबर था, लेकिन जिसका 60% भी नंबर था उसको प्रवेश मिल रहा था। चंपकम दुर्रई राजन उस समय सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट में चंपकम दुर्रई राजन बनाम मद्रास राज्य का पहला मुकदमा दर्ज हुआ, और उस मुकदमे में पहला ऑर्डर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑर्डर है अभी, कि यह एक असंवैधानिक कृत्य है और इसको खारिज किया जाता है। फिर चंपकम दुर्रई राजन का उसमें प्रवेश हुआ। उसके बाद ही पेरियार और अंबेडकर फिर से सड़कों पे आ गए। उन्होंने कहा कि ये तो गड़बड़ है, क्योंकि आरक्षण चाहते थे अंबेडकर, लेकिन संविधान विशेषज्ञों के और बी.एन. राव की सूझबूझ से आरक्षण का प्रावधान नहीं लागू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, ये संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है, जो कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभिन्नता नहीं की जा सकती। आप कल्पना करिए कि संविधान विशेषज्ञों ने, संविधान के सदस्यों ने, स्वतंत्र वीरों ने इसलिए इस देश को आजादी करा करके एक अपना कानून लागू कराया कि यहां असमानता नहीं रह जाएगी, सब एक समान हो जाएंगे। लेकिन अंबेडकर ने वो चाल जो अंग्रेजों की थी देश को कमजोर करने की, उसके द्वारा 15(4) जोड़ा गया। 1951 में पहला संशोधन, जो पहला कलंक है भारत के संविधान पर, वो आया, और 15(4) और 16(4) उसमें जोड़ करके इन आरक्षित वर्गों को विशेष आरक्षण उसमें दिया गया, शेड्यूल कास्ट को। और आज भी वह दंश हमारे लोग झेल रहे हैं। तमाम अयोग्य लोग स्थानों पे बैठे हैं, तमाम योग्य लोग नीचे बैठे हैं। ऑफिसों में किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, आप सोचिए। एक व्यक्ति सीनियर होकर के आता है और दूसरा एससी होने के नाते उसका सीनियर होने के बावजूद उसका बॉस बन जाता है। अब जिसको हमने प्रशिक्षण दिया वही हमारा बॉस हो जाए, कल्पना करिए कैसा महसूस होता होगा अंदर अंदर। तो यह जो असंवैधानिक, अमानवीय कृत्य है, इसको समाप्त होना ही चाहिए। और ये आंदोलन आप देखिएगा, जन जन का आंदोलन होगा, और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि मोदी जी भी कल्पना नहीं की। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।